सफल होगी तेरी आराधना। एपिसोड 11। सच्चाई की जंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आराधना ने अपनी हिम्मत से माधव को मेनका के चंगुल से निकालने की कोशिश की। अंधेरे में चालाकी दिखाते हुए उसने माधव की रस्सियां काटी और दोनों खिड़की से भागने में कामयाब हुए, लेकिन मेनका के गुंडों ने उन्हें घेर लिया। तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी और मेनका व शिवानी के चेहरों का रंग उड़ गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। रात का सन्नाटा पुलिस की सायरन से टूट चुका है। मेनका के अड्डे के बाहर लाल नीली बत्तियां चमक रही है। माधव और आराधना एक दूसरे का हाथ थामे गुंडे की बंदूक के सामने खड़े हैं। मेनका की आंखों में गुस्सा और घबराहट साफ झलक रही है। ये पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? वह शिवानी की ओर देखकर दांत पीसते हुए कहती है। शिवानी डर से कांपते हुए जवाब देती है, माँ, मुझे नहीं पता, शायद किसी ने हमें देख लिया। मेनका का चेहरा और सख्त हो जाता है। वह तुरंत अपने गुंडों को इशारा करती है, इन दोनों को ले जाओ और पीछे के रास्ते से निकलो। पुलिस को कुछ नहीं पता होना चाहिए। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां अड्डे के चारों ओर घेरा डाल देती है। एक तेज आवाज लाउड स्पीकर पर गूंजती है, मेनका, हथियार डाल दो और बाहर आओ, तुम घिर चुकी हो। यह इंस्पेक्टर राठौर की आवाज है, जो इलाके का सख्त पुलिस अधिकारी है। मेनका की सांसें तेज हो जाती है। वह समझ चुकी है कि उसका मंसूबा अब खतरे में है। वह शिवानी को फुसफुसाती है, तू इन दोनों को लेकर पीछे के रास्ते से भाग, मैं पुलिस को संभालती हूँ। शिवानी डरते हुए सिर हिलाती है और गुंडों को इशारा करती है कि माधव और आराधना को खींच कर ले जाए। दूसरी ओर आराधना का दिमाग तेजी से चल रहा है। वह जानती है कि अगर वे अब गुंडों के साथ चले गए तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर पड़ती है। जैसे ही एक गुंडा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वह झटके से पत्थर उठाती है और गुंडे के हाथ पर दे मारती है। बंदूक जमीन पर गिर जाती है। माधव भी मौके का फायदा उठाता है और दूसरे गुंडे को धक्का देता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेनका चिल्लाती है, पकड़ो उन्हें, एक को भी नहीं छोड़ना। तभी इंस्पेक्टर राठौर अपने जवानों के साथ अड्डे में दाखिल होता है। पुलिस की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है। रुक जाओ मेनका, अब कोई फायदा नहीं, राठौर की आवाज में सख्ती है। मेनका अपनी चालाकी दिखाते हुए नरम स्वर में कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये गलतफहमी है, मैं तो बस अपने परिवार को बचा रही थी। ये माधव और आराधना ही गलत काम में लिप्त है। वह अपनी बातों से सारी गलती माधव और आराधना पर डालने की कोशिश करती है, लेकिन आराधना चुप नहीं रहती। वह आगे बढ़कर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेनका झूठ बोल रही है। उसने माधव को बंधक बनाया और हमें मारने की साजिश रची। उसके सारे काले कारनामों का सबूत हमारे पास था, लेकिन उसने हमारा कैमरा तोड़ दिया। राठौर की नजरें मेनका पर टिक जाती है। वह कहता है, मेनका, तुम्हारी सारी चालें अब खुल चुकी है। हमारे पास पहले से तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तभी एक ट्विस्ट आता है। शिवानी, जो चुपके से पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश कर रही थी, पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। उसके पास से एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें मेनका के कुछ गुप्त दस्तावेज है। राठौर पेन ड्राइव देखकर कहता है, ये वही सबूत है जो हमें चाहिए था। मेनका, तुम्हारा खेल अब सचमुच खत्म। मेनका का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह चिल्लाती है, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही पुलिस मेनका को हथकड़ी लगाने वाली होती है, एक गुंडा अचानक राठौर पर हमला कर देता है। हंगामा मच जाता है। इस अफरातफरी में मेनका फिर से अपनी चाल चलती है और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आराधना उसका रास्ता रोक लेती है। मेनका, अब तुम नहीं बच सकती, वह गुस्से से कहती है। दोनों के बीच एक तनाव भरा टकराव होता है और मेनका आराधना पर हमला करने की कोशिश करती है। क्या आराधना मेनका को रोक पाएगी? क्या पुलिस मेनका के सारे राज खोल पाएगी? या मेनका की चालबाजी फिर कामयाब होगी?
माधव और आराधना की जंग अब सच्चाई की आखिरी सीढ़ी पर है। जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मेनका का अंत होगा या वह फिर कोई नया पैंतरा खेलेगी? मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।